हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शिक्षा एकेडमी। मैं नंदिता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ पॉपुलेशन एजुकेशन जनसंख्या शिक्षा का पार्ट 4। इसके पहले पार्ट 3 वीडियोस आ चुकी हैं। अगर उनको आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दे रही हूँ। साथ में जो भी बीएड 4th सेमेस्टर के अदर सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, और उसको मैं यहाँ पे कवर किया है, उसका भी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आप चाहें तो चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन को मैंने कैटेगराइज कर दिया है वहाँ पे बीएड सेमेस्टर 4 की वीडियोस अलग से, बीएड सेमेस्टर 3 की वीडियोस ऐसे करके कैटेगराइज कर दिया है। तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन पे भी जा कर के वहाँ से भी आप वीडियोस को ईजिली एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम इस वीडियो को में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू करेंगे यूनिट 2 के, ठीक है। कोशिश करेंगे कि इस एक वीडियो, चाहे ये जितनी भी लंबी वीडियो जाती है, इसको बहुत सारे पार्ट्स में नहीं बनाएंगे। आज यूनिट 2 के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने फ्रेम किए हैं, साथ में कॉन्सेप्ट से मैं आपको बताऊंगी, वो सारी चीज़ों को आज हम इस वीडियो सीरीज़ पार्ट 4 में हम पूरा कवर कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद पार्ट 4 तो आज हम कवर करेंगे। उसके बाद पार्ट 5 वीडियोस आएगी, उसके बाद पार्ट 6 आएगी, और एक मैंने इंपॉर्टेंट बुक्स का भी कलेक्शन बना रखा है, वो भी वीडियोस आएंगी, ठीक है। और लास्ट में आई थिंक मे बी 20 और 30 करके एक मॉक वीडियो टाइप की एक वीडियो आएगी लास्ट में, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल से जुड़े रहिए मेरे, और अभी तक जिन लोगों ने चैनल को लाइक और शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है और ऑल नोटिफिकेशन का बटन नहीं प्रेस किया है, प्लीज़ उसको प्रेस करिए, नहीं तो कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ एग्जाम आपका पास में है, कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपकी छूट न जाए, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं और ये मैंने आपको बता दी। और थोड़ी सी बात मेंबरशिप को लेके है कि कुछ वीडियोस, देखिए, क्वालिटेटिव वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है, और एज़ यू कैन सी इन माय वीडियोस कि मैंने काफ़ी इस पे मेहनत की है, ठीक है। तो एज ए एजुकेटर मुझे भी अपने वर्क को सस्टेन करना है, इसलिए बिल्कुल अफोर्डेबल सिर्फ 89 रुपीज़ में मेम्बरशिप मैंने लगाई अपने चैनल पर। आप सिर्फ 89 रुपीज़ पे करके आप सभी सेमेस्टर के जो कुछ वीडियोस फ्री हैं, कुछ वीडियोस पेड हैं, तो वो 89 रुपीज़ पे करके आप सारे वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। ये 89 रुपीज़ हर सेमेस्टर की सभी वीडियोस के लिए है, ठीक है। इसमें मुझे सिर्फ 62 रुपीज़ मिलने वाले हैं, 30% तो यूट्यूब काट के रख लेगा। तो आई थिंक एज ए एजुकेटर मुझे अपने काम को सस्टेन करने के लिए इतनी सपोर्ट आपसे चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि आप मेरा जो मैं सपोर्ट आप लोग से मांग रही हूँ वो मुझे ज़रूर मिलेगा। तो चलिए फिर बिना कुछ देर के शुरू करते हैं इस वीडियो सीरीज़ को। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को पार्ट 4 कवर करने वाले हम लोग जनसंख्या शिक्षा के इम्पॉर्टेंट MCQs पार्ट 2, सॉरी यूनिट 2 से, ठीक है।
हेलो एवरीवन, तो शुरू करते हैं वीडियो को। जो स्क्रीन पे आप क्वेश्चन देख रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चंस बाइलिंगुअल आपको आएंगे देखने के लिए, और मैं साथ में इसको एक्सप्लेन भी करती हूँ। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पे दिखेंगे वो अगर आप ठीक से पढ़ते हैं या इस क्वेश्चंस को ठीक से नोट डाउन करते हैं तो ये चीज़ें आपको सब्जेक्टिव जो आपका क्वेश्चन आएंगे उसमें भी बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल है। ठीक है, तो स्क्रीन पर आप क्वेश्चन देख सकते हैं। पॉपुलेशन एजुकेशन जनसंख्या शिक्षा क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस लिखे हुए हैं। ऑप्शंस ऐसे फ्रेम किए हैं, मेरी कोशिश रहती है कि वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर किया जाए। चाहूँ तो इस क्वेश्चन से ही मैं 3 क्वेश्चन बना सकती हूँ। ठीक है, तो इसलिए मेरे वीडियोज़ में मैं कोशिश करती हूँ कि टाइम सेविंग बहुत ज़्यादा हो। ठीक है, पॉपुलेशन एजुकेशन क्या है? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे देखिए, इट इज़ द एजुकेशन अबाउट पॉपुलेशन मैटर, दैट इज़ फर्टिलिटी, मोर्टिलिटी, माइग्रेशन। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो जनसंख्या शिक्षा है, मैंने अपने जिन लोगों ने पार्ट 1 देखा होगा उसमें भी मैंने बहुत अच्छे से इस चीज़ को बताया था कि भाई ये जो सब्जेक्ट है ये क्या है। पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या, एजुकेशन मतलब शिक्षा। ठीक है, तो पॉपुलेशन से रिलेटेड, जनसंख्या से रिलेटेड जितने भी सारे टर्म्स हैं, जैसे डेथ रेट क्या है, मॉर्टेलिटी रेट क्या है, फर्टिलिटी रेट क्या है, उसके बाद आपके सेंसस से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आपकी डेमोग्राफी क्या होती है, उसके बाद पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आके पॉपुलेशन एजुकेशन में आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे इस ऑप्शन में लिखा गया प्रजनन, मृत्यु दर, प्रवास, ये सारी चीज़ें आपकी आ जाएंगी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी देखिए, इट इज़ अ फैक्चुअल नॉलेज अबाउट पॉपुलेशन डायनेमिक। ठीक है, जनसंख्या गतिशीलता के बारे में एक तथ्यात्मक ज्ञान है, ये भी बिल्कुल सही है। अब पॉपुलेशन डायनेमिक क्या है? अब ऊपर आप नोट में देखिए, मैंने पॉपुलेशन डायनेमिक का डिफिनीशन आपको यहाँ पे दिखाया है स्क्रीन पे, कि पॉपुलेशन डायनेमिक इज द स्टडी ऑफ हाउ एंड वाई पॉपुलेशन चेंजेस इन साइज एंड स्ट्रक्चर ओवर टाइम। मतलब समय बीतने के साथ, जैसे 2001 की अगर बात करें, 2001 में जो जनसंख्या की से रिलेटेड जो चीज़ें थी वो क्या थी, 2011 सेंसस, क्योंकि सेंसस में जनगणना होती है तभी इन सब चीज़ों के बारे में मतलब कैलकुलेशंस होते हैं। तो पॉपुलेशन डायनेमिक क्या है कि भाई उस समय के और 2011 के समय से क्या पॉपुलेशन में क्या क्या चेंजेस हुई। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी पॉपुलेशन डायनेमिक में आएंगी, और पॉपुलेशन डायनेमिक जो शब्द है वो पॉपुलेशन एजुकेशन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन पॉपुलेशन डायनेमिक इंक्लूड रेट ऑफ प्रोडक्शन, डेथ, माइग्रेशन। तो कह सकते हैं कि जो पॉपुलेशन डायनेमिक है उसमें भी वही सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, और वो पॉपुलेशन एजुकेशन का पार्ट है। ठीक है, पॉपुलेशन डायनेमिक जो है ये पॉपुलेशन एजुकेशन के अंडर आएगा। ठीक है, पॉपुलेशन एजुकेशन एक अम्ब्रेला है, इसके नीचे बहुत सारी चीज़ें आपकी आएंगी। ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी देखिए, इट हेल्प्स पीपल टू अंडरस्टैंड द नेचर, कॉज एंड कंसिक्वेंसेस ऑफ पॉपुलेशन इवेंट। तो पॉपुलेशन जनसंख्या शिक्षा क्या है कि ये लोगों को जनसंख्या की घटनाओं, प्रकृति, कारणों और परिणामों के बारे में समझने में मदद करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ठीक है, स्क्रीन पे जगह कम है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर डी सही है। आई होप अगर क्वेश्चन आपका पॉपुलेशन एजुकेशन से आता है, डिफिनीशन भी आती है, तो आप लिख सकते हैं पॉपुलेशन डायनेमिक में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंजेस की बात करते हैं कि भी पहले क्या था और अभी क्या था। ठीक है, तो आई होप आई एम क्लियर नाउ, और चलते हैं फिर नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे देखिए, द स्टैटिस्टिकल स्टडी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन स्पेशली ह्यूमन बीइंग। ठीक है, जनसंख्या विशेषकर मनुष्यों के सांख्यिकी अध्ययन की यहाँ बात कर रहा है। सांख्यिकी अध्ययन कह दीजिए या सांख्यिकी विशेषताओं की बात की जाए तो उसको हम क्या कहते हैं। ठीक है, जिसमें जनसंख्या से रिलेटेड हम एक स्टैटिस्टिकल स्टडी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे गेस करिए क्या सही होगा ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर दिया है डेमोग्राफी ट्रांजिशन, डेमोग्राफिक, जनसांख्यिकी, पॉपुलेशन फीचर्स, नन ऑफ द अबव। ठीक है, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, डेमोग्राफिक्स होगा, जनसांख्यिकी होगा। ठीक है, जैसा कि ऊपर यहाँ स्क्रीन पे आप देखिए जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी गई है, एग्जाम्पल ऑफ डेमोग्राफिक्स कैन इंक्लूड फैक्टर्स। तो डेमोग्राफी जो जनसांख्यिकी उसमें क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, रेस, सेक्स, एज ऑफ द पॉपुलेशन दैट इज बीइंग स्टडीज। मतलब जो जो चीज़ें हम स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, कि भाई जैसे क्या है कि मतलब सेक्स रेशियो कितना है। ठीक है, जो पॉपुलेशन है उसमें किस किस एज ग्रुप के लोग हैं। ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ें का जो स्टैटिस्टिकल एक तरह से कह सकते हैं कि जो स्टैटिस्टिकल वे में आप उसको कैलकुलेट करते हैं, वो सारी चीज़ें आपके डेमोग्राफी में आ जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। पॉपुलेशन एजुकेशन एक बड़ा अम्ब्रेला है, सबसे ऊपर आता है। पॉपुलेशन एजुकेशन के अंदर ही ये सारे आपके टर्म्स आ जाएंगे, पॉपुलेशन डायनेमिक्स, पॉपुलेशन डेमोग्राफिक्स, डेमोग्राफी ट्रांजिशन, ये सारे छोटे छोटे टर्म्स हैं। तो इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है,
तो इसलिए मैंने यहाँ पे ऊपर एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी ऐड की है ताकि आप इसको अपनी कॉपी में इसको नोट कर लें। ठीक है, तो ये याद रखने की बात है कि जो डेमोग्राफिक है वो स्टैटिस्टिकल स्टडी होगी। ठीक है, और या उसमें करेक्टरिस्टिक भी आएंगे, दोनों ही चीज़ें यहाँ पे आएंगी। अगर स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ पॉपुलेशन या करेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन पूछता है तो आप फिर ये ऑप्शन लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे। डेमोग्राफी वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम, जनसांख्यिकी जो शब्द है वो किससे लिया गया है। ठीक है, और यहाँ ऊपर आप देख सकते हैं स्क्रीन पे मैंने लिखा है डेमोग्राफी जो सब शब्द है उसका क्या है, डेमो प्लस ग्राफी, दो शब्दों से मिलकर बना है। डेमो मतलब पीपल, ग्राफी मतलब राइटिंग। ठीक है, तो जो डेमोग्राफी शब्द है वो आपका लिया गया है ग्रीक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ठीक है, ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है। अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे। हु यूज द टर्म डेमोग्राफी फर्स्ट टाइम इन 1885। ठीक है, 1885 में जो डेमोग्राफी शब्द है किसने पहली बार यूज किया। ग्राहम बेल, एशले गुलार्ड, जॉन अब्राहम, विलियम हार्वे। ठीक है, पता नहीं मैं एमसीक्यूज फ्रेम करती हूँ तो मुझे जॉन अब्राहम का नाम डालना बहुत अच्छा लगता है। आई डोंट नो व्हाई इट इज़। बताइए आप लोग, एटलीस्ट मेक अ गेस। यहाँ पे इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। एशले गुलार्ड ने डेमोग्राफी शब्द का पहली बार यूज़ किया था, ये एक क्वेश्चन बन गया। दूसरी बार अगर दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि भाई इन्होंने कब यूज़ किया था, तो आप लिखेंगे 1885। ठीक है, जनसांख्यिकी शब्द का प्रयोग एशले गुलार्ड ने 1885 में पहली बार किया। ये शब्द, टर्म की बात हो रही है यहाँ पे, हमेशा याद रखिए शब्द, डेमोग्राफी शब्द। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। हु सेड डेमोग्राफी इज अ मैथमेटिकल नॉलेज ऑफ द जनरल मूवमेंट एंड ऑफ फिजिकल, सोशल, मॉरल एंड इंटेलेक्चुअल कंडीशंस ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, यहाँ पे कीवर्ड्स है। जनसांख्यिकी क्या है, जो सामान्य आंदोलन और जनसंख्या की शारीरिक, सामाजिक, नैतिक और बौद्धिक स्थितियों का गणितीय ज्ञान है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसमें टर्म है आपका मैथमेटिकल नॉलेज की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो डेमोग्राफी का ये जो एक कथन है, ठीक है, इस कथन को आप अपने सब्जेक्टिव पोर्शन में भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एशले गुलार्ड। ठीक है, ये थोड़ा सा ट्रांसलेशन में मतलब आप देख लीजिएगा, एशले गुलार्ड। ठीक है, इंग्लिश वाले टर्म्स को ज़्यादा प्रेफर करिएगा जब भी किसी फॉरेन ऑथर्स की बात होती है। ठीक है, तो यहाँ पे और अगर जैसे मान लीजिए कि डेमोग्राफी पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म डेमोग्राफी, एक्सप्लेन। ठीक है, तो वहाँ पे आप लिखेंगे कि भाई अभी मैंने बताया कि डेमोग्राफी क्या है, तो डेमोग्राफी टर्म है वो 1885 में इस शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल किया था एशले गुलार्ड ने। डेमोग्राफी शब्द ग्रीक वर्ड शब्द से लिया गया है। ठीक है, और डेमो और ग्राफी का जो मैंने अभी ऊपर पिछले बताया उसका जो मीनिंग है वो आप एक अच्छे से डायग्राम बना के लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद अकॉर्डिंग टू एशले गुलार्ड डेमोग्राफी इज अ मैथमेटिकल नॉलेज ऑफ। ठीक है, इस तरह से कथन लिखेंगे और फिर उसके बाद डेमोग्राफी में जो भी चीज़ें आती हैं, जैसे मैं भी इसके पहले बात की, जो आपकी सेक्स आ जाएगा, उसके बाद मतलब डिफरेंट एज ग्रुप ऑफ द पॉपुलेशन आ जाएगा, जो भी डेमोग्राफी में रिलेटेड शब्द है उसके बारे में हेडिंग डाल के थोड़ा थोड़ा आप एक्सप्लेन कर देंगे। आपको लिखना तो 2 ही पेज है। ठीक है, तो इस तरह से जो आप कंटेंट है उसको बहुत इनरिच बना सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन डेमोग्राफी से ही रिलेटेड है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ठीक है, हु हैज़ बीन रिकॉर्डेड एज द फाउंडर ऑफ डेमोग्राफी। अब हमने डेमोग्राफी टर्म की बात की। ठीक है, अगर फाउंडर पूछता है तब आप क्या आंसर लगाएंगे। अगर फाउंडर पूछता है तो यहाँ पे फाउंडर पूछता है तो उसके बाद आप आंसर लगाएंगे ऑप्शन बी इज राइट, जॉन ग्रांट। ठीक है, तो डेमोग्राफी के फाउंडर हैं। ठीक है, तो जब फाउंडर की बात करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन बी आएगा, वहाँ पे सिर्फ डेमोग्राफी टर्म की बात की है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 2 चीज़ों में आप डिफरेंस आप लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में। ठीक है, नोट में यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो जॉन ग्रांट ने क्या किया, ही रिप्लेस द गेस वर्क विद द रीजन एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन साइजेस एंड द फर्स्ट एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन ऑन मेल फीमेल रेशियो।
तो बेसिकली जॉन ग्रांट को फाउंडर ऑफ डेमोग्राफी मेरा ओपिनियन है कि इसलिए कहा जाता है कि पहले क्या था कि डेमोग्राफी पे रिलेटेड जो भी गेस्ट वर्क चलते थे, जब जॉन ग्रांट ने इस पे काम करना शुरू किया तो उन्होंने जो गेस्ट वर्क जो पहले चल रहा था कि भाई मतलब अनुमान हो रहा था कि भाई अनुमान है कि ऐसे ऐसे ये चीज़ें हैं, एक अनुमान है, उन्होंने क्या किया कि मतलब एक तर्क संगत अनुमान लगाया और एक सटीक जानकारी किस पे निकाली, मेल और फीमेल रेशियो में, ठीक है, पॉपुलेशन में कितने मेल है कितने फीमेल है, तो ये काम उन्होंने किया, ठीक है। तो डेमोग्राफी से रिलेटेड अगर क्वेश्चन जैसे सब्जेक्टिव अगर आता है तो उसमें आप शुरू करेंगे डेमोग्राफी शब्द कहाँ से आया। आई डोंट नो व्हाई पीपल अननेसेसरी यूज द हॉर्न and all of a sudden I'm not able to get time to pause the video also. ओके खैर, तो डेमोग्राफी कहाँ थे हम, डेमोग्राफी अगर डेमोग्राफी से क्वेश्चन आता है तो फिर आप शुरू करेंगे आप डेमोग्राफी शब्द कहाँ से आया, उसके बाद ऑशले गुइलार्ड से शुरू करेंगे, उसके बाद आपका जॉन ऑशले गुइलार्ड का जो अभी डेमोग्राफी का आपका मैंने एक कथन दिखाया, उसके बाद आप जॉन ग्रांट की बात करेंगे, 2 पेज में काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे मैंने बताया वैसे आप कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए हमेशा क्या होता है कि किताबी ज्ञान में आपको सिर्फ एक चीज़ वहाँ से उठानी है, अंडरस्टैंडिंग, पढ़ के समझना है, उसको अपनी लैंग्वेज में लिखना है, ठीक है, अपनी लैंग्वेज में लिखना है। लेकिन जो कथन होता है उसको एज इट इज़ लिखना होता है, भाई कथन किसी ने दिया है ये स्टेटमेंट तो हम लिख रहे हैं अकॉर्डिंग टू दिस, तो उसको उसी लैंग्वेज में, बाकी सारी चीज़ें आपको समझनी है, उसको अपनी भाषा में लिखना है, तभी उसमें एक नॉवेल्टी आएगी, ठीक है, रटना नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अ सडन रैपिड इंक्रीज इन द इंडिविजुअल ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीसीज इज नोन एज, ठीक है, किसी विशेष प्रजाति के व्यक्तियों में अचानक तेजी से वृद्धि को किस रूप में जाना जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ ह्यूमंस की बात हो रही है, तो यहाँ पे ऑप्शन बताइए, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन होगा, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होगा, पॉपुलेशन इम्प्लोजन होगा, पॉपुलेशन ट्रैप। ये चारों ही जो टर्म है ये बहुत अत्यधिक इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको बहुत ध्यान देने की बात है, ठीक है। समटाइम आई विश दैट अगर कितनी शांति रहती तो मैं कितने अच्छे वीडियोस बनाती। ओके, सो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज राइट, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जनसंख्या विस्फोट, ठीक है। जब भी जनसंख्या में बहुत तेज़ी से एकदम सडन और रैपिड इंक्रीज हो जाती है तो वो आपका पॉपुलेशन एक्सप्लोजन आ गया। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन एक स्क्रीन पे देखिए, ठीक है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इज ऑल्सो नोन है, जनसंख्या विस्फोट को किस रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है पॉपुलेशन इन्फ्लेटिक्स, फ्लड ऑफ चिल्ड्रेन, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, ठीक है। बहुत बेहतर क्वेश्चन लगा इसलिए मैंने इसको यहाँ पे डाला और मुझे बहुत अच्छा भी लगा ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे बताइए क्या सही होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज राइट, ठीक है, बोथ ऑफ द अबव दोनों सही होगा। जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है उसको पॉपुलेशन इन्फ्लेटिक्स भी बोलते हैं, फ्लड ऑफ चिल्ड्रन भी बोलते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे देखिए पॉपुलेशन इम्प्लोजन की बात हो रही है। हमने पॉपुलेशन एक्सप्लोजन थोड़ी देर पहले पढ़ा कि जब जनसंख्या में सडन और रैपिड बहुत तेजी से इंक्रीज होती है तो उसको पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बोलते हैं, ठीक है। और उसके अन्य भी नाम है जैसे फ्लड ऑफ चिल्ड्रेन, पॉपुलेशन इन्फ्लेटिक्स, ठीक है, ये अन्य नाम है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के। ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे दिया हुआ है पॉपुलेशन इम्प्लोजन की यहाँ पे बात कर रहा है, ठीक है। जनसंख्या असंतुलन, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे जो टर्म है असंतुलन, इसको आप लोग हटा लीजिएगा, यहाँ पे कर लीजिएगा जनसंख्या विघटन, ठीक है। ये एक्चुअली जो हिंदी ट्रांसलेशन ये गूगल ट्रांसलेशन की मदद से किया गया है, तो जो हिंदी माध्यम के छात्र हैं वो इसको जनसंख्या विघटन पढ़ेंगे, ठीक है। तो पॉपुलेशन इम्प्लोजन डिस्क्राइब्स पॉपुलेशन डिक्लाइन कंट्रीब्यूटेड बाय क्यूमुलेटिव नेगेटिव नेचुरल पॉपुलेशन ग्रोथ रन इन लॉन्ग रन। इसमें बोला गया है कि जो जनसंख्या विघटन है वो लंबे समय में जो जनसंख्या में क्या नकारात्मक वृद्धि दर, मतलब जनसंख्या घट रही है, नीचे की तरफ जा रही है, उसमें गिरावट आ रही है, ठीक है। तो ये पॉपुलेशन इम्प्लोजन हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। पॉपुलेशन एक्सट्रीमली सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस। पॉपुलेशन ऑप्शन नंबर बी देखिए, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड इम्प्लोजन आर अपोजिट काउंटर पार्ट टू ईच अदर, ठीक है। जनसंख्या विस्फोट और विघटन एक दूसरे के विपरीत समकक्ष है, ये बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन सही हैं, ऑप्शन नंबर सी इज राइट, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, जनसांख्यिकी संक्रमण की इसमें बात की गई है। ठीक है, ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टर्म है। यहाँ पे मैं पहले इस क्वेश्चन को समझाती हूँ, फिर बताती हूँ कि इससे क्वेश्चन कैसे बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप सॉरी, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए देखिए, इट डिस्कसेस टू क्रूशियल डेमोग्राफिक प्रोसेसेस। ठीक है, यहाँ पे जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन है इसमें दो चीज़ों की बात होती है। किसकी बात होती है? फर्टिलिटी मतलब प्रजनन दर, इसको हम बर्थ रेट भी बोलते हैं, जन्म दर, और उसके बाद मॉर्टिलिटी। ठीक है, फर्टिलिटी की बात हो गई। फर्टिलिटी मतलब क्या हो गया? प्रजनन दर हो गया, जिसको हम बर्थ रेट भी बोलते हैं, जन्म दर हिंदी में बोलते हैं। मॉर्टेलिटी हो गया, जिसको हम मृत्यु दर बोलते हैं, जिसको हम डेथ रेट बोलते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग टर्म्स, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ एक ही है। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए फर्टिलिटी की बात हो रही है तो फर्टिलिटी के अन्य क्या नाम है? जन्म दर, प्रजनन दर, उसके बाद आपका आ जाएगा बर्थ रेट। ठीक, ये फर्टिलिटी की बात हो गई। अगर मॉर्टिलिटी की बात हो गई, इसमें आ जाएगा मृत्यु दर हिंदी में, और डेथ रेट। ठीक है, अब समझ में आ गया? इसको नोट कर लीजिए अगर नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि हो सकता है कि क्वेश्चन में ये पूछ दे कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन डिस्कसेस टू क्रूशियल डेमोग्राफिक प्रोसेसेस, दैट इज बर्थ रेट एंड डेथ रेट, तो आप तो कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए ये टर्म्स पता होने चाहिए। तो पहला ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही बात है भाई, डेमोग्राफिक जो ट्रांजिशन होता है उसमें दो डेमोग्राफिक प्रोसेस की बात होती है, फर्टिलिटी, मॉर्टेलिटी, या तो बर्थ रेट या तो डेथ रेट, या तो जन्म दर या तो मृत्यु दर। ठीक है, आई होप अब तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बी देखिए यहाँ पे, द थियरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन डिस्क्राइब्स चेंजेस इन द पॉपुलेशन ट्रेंड्स फ्रॉम हाई डेथ रेट एंड बर्थ रेट टू लो डेथ रेट एंड बर्थ रेट। ठीक है, अब देखिए यहाँ सेम टर्म है, बर्थ रेट और डेथ रेट। ठीक है, आ गया ना? तो इसमें क्या है कि जो उच्च मृत्यु दर है या जन्म दर है उससे क्या होता है? शिफ्ट होता है। ठीक है, लो मृत्यु दर या लो जन्म दर में परिवर्तन की बात होती है। तो ये बिल्कुल ये भी सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज राइट, सॉरी सी इज राइट। हाँ, क्या हो रहा है? आप देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ठीक है, कहीं का कुछ सिलेक्ट हो जा रहा है। इरेज़र है इसमें, ओह इरेज़र भी है इसमें। इरेज़र तो मैंने कभी यूज़ ही नहीं किया। चलिए, टाइम नहीं है, आप लोग समझ जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे अब क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन पहले ऑप्शन से ही क्वेश्चन बन जाएगा कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में किन दो डेमोग्राफिक फैक्टर्स की बात होती है? फर्टिलिटी, मॉर्टेलिटी, और उसके बाद जो थियरी है ऑप्शन नंबर बी। तो इस एक MCQ से यहाँ पे 2 MCQs बनाए जा सकते हैं। ठीक है, और साथ में डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का अगर डिफिनीशन भी आता है तो भी आप ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पे वो लिख सकते हैं, और ए भी ऑप्शन को शामिल कर सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है पॉपुलेशन ट्रैप पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट पॉपुलेशन ट्रैप, जनसंख्या जाल के बारे में यहाँ बात की गई है। ऑप्शन नंबर ए लिखा हुआ है, इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज डेमोग्राफिक ट्रैप। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी देखिए, इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ हाई बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट इन द डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, यहाँ पे जो विकासशील देश है, जैसे भारत हमारा है, हमारा विकासशील देश है। ठीक है, जैसे भारत हमारा जो विकासशील देश है, यहाँ पे क्या होता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ हाई बर्थ रेट मतलब बर्थ रेट बढ़ती चली जा रही है, उसके बाद जो डेथ रेट है वो घट रही है। तो इसका रिजल्ट क्या हो रहा है? पॉपुलेशन तेज़ी से बढ़ रही है। ठीक है, पॉपुलेशन ट्रैप की बात आप बताइए, आप लोगों ने पार्ट 1 देखा है, पार्ट 1 या पार्ट 2 में पॉपुलेशन ट्रैप की बात किसी एक थियरिस्ट ने की है। ठीक है, बताइए कमेंट में अगर आपको याद हो तो। ठीक है, ये आपको होमवर्क है। तो पहला ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन भी सही है, और सी ऑप्शन देखते हैं, इट रिजल्ट्स इन डिक्लाइनिंग इनकम पर हेड एंड इंक्रीज पॉवर्टी। तो ऑब्वियसली कि पॉपुलेशन ट्रैप है, और जिसको डेमोग्राफिक ट्रैप भी कहते हैं। जैसे भारत विकासशील देश है, विकासशील देशों में क्या है कि बर्थ रेट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, बर्थ रेट तो बढ़ रहा है, उसके बाद डेथ रेट घट रहा है। तो उसकी वजह से क्या होता है? पॉपुलेशन और तेज़ी से बढ़ रही है। पॉपुलेशन तेज़ी से अगर आपकी बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि इनकम पर हेड, प्रति व्यक्ति जो आय है उसमें कमी आएगी और गरीबी बढ़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज राइट। सारे ही कथन जो है वो सत्य हैं। तो पॉपुलेशन ट्रैप से रिलेटेड यहाँ पे 3 तरह के MCQs बनाए जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, ये तीनों ही आपको बनाए जा सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया कि पॉपुलेशन ट्रैप कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज।
ठीक है, तो आपको कुछ भी लिख देगा, डेमोग्राफिक ट्रैप डाल देगा, ठीक है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन ऑप्शन में डाल दिया, ठीक है, पॉपुलेशन इम्प्लोजन डाल दिया, उसके बाद आपका ऑप्शन क्या सही होगा, डेमोग्राफिक ट्रैप, ठीक है। उसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर बी बना सकता है, क्वेश्चन नंबर सी आ सकता है कि भाई पॉपुलेशन ट्रैप का क्या फ़र्क पड़ता है, पॉपुलेशन ट्रैप से क्या इनकम पर हेड डिक्लाइन होती है कि बढ़ती है कि घटती है, तो आपको लिखना है घटती। भाई डिफिनीशन पता होगी तभी तो आप लगा पाएंगे, ठीक है। हो सकता है ऑप्शन ये पूछ दे कि पॉपुलेशन ट्रैप इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ लो बर्थ रेट एंड हाई बर्थ रेट, तो ये उल्टा हो गया, गलत हो गया। तो इस तरह से MCQs बनाए जा सकते हैं, तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। तो पॉपुलेशन ट्रैप से किसी भी तरह के प्रश्न अगर आएंगे तो आप इजीली कर लेंगे। इनफैक्ट अगर पॉपुलेशन ट्रैप पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकता है तो आप लिख देंगे। इनफैक्ट मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि अगर पॉपुलेशन एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, अगर क्वेश्चन आता है कि ये इंपॉर्टेंट है कि पॉपुलेशन एजुकेशन क्या है, इसको एक्सप्लेन करें, तो आप पॉपुलेशन एजुकेशन की डिफिनीशन वगैरह कुछ ऑथर्स की पढ़ लीजिए, डिफिनीशन लिख दीजिएगा, उसके बाद लिखिएगा कि देयर आर सम इंपॉर्टेंट टर्म्स विच आर एसोसिएटेड विद द पॉपुलेशन एजुकेशन, मतलब जनसंख्या शिक्षा से जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे टर्म है, ठीक है, जो इसके अंतर्गत आते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन नीचे दिया गया है। तो छोटे छोटे एक एक लाइन में आप लिख सकते हैं पॉपुलेशन ट्रैप, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, पॉपुलेशन इम्प्लोजन, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें आप उसमें एक एक लाइन में करके लिख देंगे, क्योंकि जो एजुकेटर है, जो कॉपी चेक कर रहा है, उसको लगेगा कि यार इसने तो बड़े अच्छे से इसको लिखा है, एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप उसमें डाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बुखारेस्ट कॉन्फ्रेंस रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट बुखारेस्ट सम्मेलन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे देखिए कि ये जो इट इज़ वन ऑफ द 3 वर्ल्ड कॉन्फ्रेंसेस कन्वेन्ड बाय यूनाइटेड नेशन ऑन पॉपुलेशन, तो जनसंख्या पे संयुक्त राष्ट्र ने 3 वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस किए हैं, उसमें से ये एक कॉन्फ्रेंस है, ठीक है। और ये जो बुखारेस्ट कॉन्फ्रेंस है ये आपका हुआ था अगस्त 1974 में, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही है, ऑप्शन नंबर बी भी सही है, सी भी सही है, यहाँ ऑप्शन नंबर डी इज राइट, ठीक है। मेन क्या है कि सिर्फ MCQs नहीं कराना है, कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। तो ये तो भाई 3 कॉन्फ्रेंसेस हुए हैं, यूनाइटेड नेशन ने कराया है पॉपुलेशन जनसंख्या पे, इसमें से ये एक कॉन्फ्रेंस है बुखारेस्ट कॉन्फ्रेंस, ठीक है। ये कब हुआ है, अगस्त 1974 में। सी है द कॉन्फ्रेंस अडॉप्टेड द वर्ल्ड पॉपुलेशन प्लान ऑफ एक्शन, ठीक है। विश्व जनसंख्या कार्य योजना को किस कॉन्फ्रेंस में अडॉप्ट किया गया, बुखारेस्ट कॉन्फ्रेंस में, ठीक है। तो बुखारेस्ट कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं कि ये कब हुआ, अगस्त 1974 में हुआ, और किस कॉन्फ्रेंस में वर्ल्ड पॉपुलेशन प्लान ऑफ एक्शन को अडॉप्ट किया गया, तो बुखारेस्ट कॉन्फ्रेंस में किया गया, ठीक है। और यहाँ कुछ ऊपर एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिए हैं। पहला नोट दिया है कि कॉन्फ्रेंस वॉज अटेंडेड बाय रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 135 कंट्रीज, ठीक है। जो बुखारेस्ट कॉन्फ्रेंस हुआ था अगस्त 1974 में, उसमें 135 देशों ने हिस्सा लिया था, ठीक है। डिबेट पॉइंट नंबर 2 यहाँ पे देखिए, द डिबेट फोकस्ड ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन पॉपुलेशन इशूज, मतलब जनसंख्या से जुड़ी हुई चीज़ों पे उसमें बातचीत की गई थी। अब बुखारेस्ट कहाँ है, बुखारेस्ट आपका है रोमानिया में, ठीक है। आई होप ये चीज़ें आप इसको नोट कर लीजिएगा बहुत अच्छे से, इससे बहुत सारे MCQs बनाए जा सकते हैं, ठीक है। बुखारेस्ट कॉन्फ्रेंस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, सोशल मोबिलिटी, सामाजिक गतिशीलता से क्वेश्चन है। एक कथन है कि भाई सामाजिक गतिशीलता, सोशल मोबिलिटी इज द मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल अक्रॉस सोशल गैप्स, ठीक है। सामाजिक गतिशीलता सामाजिक अंतराल में व्यक्तियों का आंदोलन है, ठीक है। तो ये एक कथन है, और ये कथन कहा गया है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, सोरोकिन के द्वारा, ठीक है। सोशल मोबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। और ये सोशल मोबिलिटी का अगर आपको डिफिनीशन भी आता है तो भी आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन सेक्स रेशियो पे है, लिंग अनुपात के ऊपर है, ठीक है। सेक्स रेशियो क्या है, ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तो अब यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज राइट, ऑल ऑफ द अबव सही है, ठीक है। तो सेक्स रेशियो क्या है, अ मेजर ऑफ रिलेटिव नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल इन पॉपुलेशन, ठीक है। जनसंख्या में पुरुष कितने हैं, महिलाएं कितने हैं, इसकी संख्या का माप है, ठीक है, कि कितनी महिलाएं कितने पुरुष हैं, ठीक है। रिलेटिव नंबर की बात यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी देखिए, इट इज़ यूजली एक्सप्रेस्ड एज द नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल, मतलब 1000 पुरुष अगर हैं तो उस पर कितनी महिलाएं हैं,
ठीक है, तो ये भी सही ऑप्शन नंबर सी भी इंपॉर्टेंट है कि भाई 2011 सेंसस था, उसमें सेक्स रेशियो क्या था, तो 940/1000, मतलब 1000 पुरुषों पे 940 महिलाएं हैं। और यहाँ पे कमेंट में लिख के बताइए कि जो सेक्स रेशियो है 2001 में वो क्या था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तीनों ही ऑप्शन अगर आपके सही हैं, ठीक है, गलत मत करिएगा, इससे क्वेश्चन आएगा तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है बर्थ रेट ऑल्सो नोन एज नेटेलिटी एंड फर्टिलिटी रेट। ठीक है, तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले ये चीज़ें आपको बताई हैं, बट स्क्रीन पे फिर भी आप देख लीजिए कि बर्थ रेट को नेटेलिटी भी कहते हैं इंग्लिश में, फर्टिलिटी रेट भी कहते हैं, हिंदी में आपका जन्म दर बोलते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने एक्सप्लेन पहले ही इसको कर दिया है। आगे बढ़ते हैं, स्क्रीन पे देखिए। ठीक है, बर्थ रेट की बात हमने कर दी। अब यहाँ पे क्रूड बर्थ रेट CBR एंड क्रूड डेथ रेट की बात हो गई है। ठीक है, अभी मैं वीडियो में आगे बताऊंगी कि इसको क्रूड क्यों कहते हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। ऐसे तो बर्थ रेट की बात होगी, फर्टिलिटी का नाम लिया जाएगा, नेटालिटी को के शब्द का यूज़ किया जाएगा। ठीक है, पहला यहाँ पे देखिए, इसको मैंने बहुत लास्ट में ऐड किया है और मैंने MCQ नहीं बनाया है क्योंकि बिल्कुल टाइम नहीं था, तो प्लीज़ मैनेज करिएगा। MCQ मैं बताऊँगी कैसे बनेगा। ठीक है, बोथ आर द स्टैटिस्टिकल वैल्यू, स्टैटिस्टिकल मैथमेटिक्स इसको कैलकुलेट करेंगे, दैट कैन बी यूज टू मेजर द ग्रोथ और डिक्लाइन। ठीक है, तो जब बर्थ की बात होती है तो भाई हम पॉपुलेशन की ग्रोथ, वृद्धि, जनसंख्या की वृद्धि को चेक करेंगे, और अगर डेथ की बात होती है तो हम जनसंख्या कितनी गिर रही है इसकी बात यहाँ पे इसमें होती है। ठीक है, द क्रूड बर्थ रेट एंड क्रूड डेथ रेट आर बोथ मेजर्ड बाय द रेट ऑफ बर्थ एंड डेथ रिस्पेक्टिवली अमंग अ पॉपुलेशन ऑफ 1000। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि कैसे कैलकुलेट करते हैं कि भाई 1000 लोगों की पॉपुलेशन ली जाती है, उस 1000 लोगों पे ही आप मतलब ये चेक किया जाता है कि 1000 लोगों पे जो रेट ऑफ बर्थ है वो कितना है। ठीक है, और रेट ऑफ डेथ वो कितना है। ठीक है, पॉपुलेशन 1000 ली जाती है, उस पर ये चेक किया जाता है। तो अगर इससे रिलेटेड आपको MCQ आता है तो आप दोनों ही ऑप्शन इसमें आ जाएंगे कि क्रूड बर्थ रेट इज रिलेटेड टू द ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन, क्रूड डेथ रेट इज रिलेटेड टू डिक्लाइन ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, डेथ रेट और डिक्लाइन की बात है, और दोनों में ही किस पे मेजर किया जाता है, 1000 पॉपुलेशन को लेकर के इसको मेजर किया जाता है। ठीक है, मतलब रेट फिक्स किया जाता है। आप तो सैंपल बहुत बड़ा लेते हैं, फिर उसको बाद में उसको आप कैलकुलेट करके 1000 पे लेकर आते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, स्क्रीन पे देखिए लिखा है कि क्रूड बर्थ रेट, क्रूड जन्म दर को क्रूड कहा जाता है क्योंकि यह आबादी के बीच उम्र तथा लिंग के अंतर को ध्यान में नहीं रखता है। ठीक है, तो यहाँ पे यही बात है कि इसको क्रूड इसलिए कहा जाता है कि जो भी हम 1000 की पॉपुलेशन ले रहे हैं उसमें हम ये नहीं चेक करेंगे कि ये 1000 में कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं, इसको हम इसमें अकाउंट नहीं करेंगे, इसमें इसको लेंगे ही नहीं। बस 1000 पॉपुलेशन लिया, इसमें ये चेक नहीं करेंगे कि उस 1000 में 500 मेल होने चाहिए, 500 फीमेल होने चाहिए, बराबर होना चाहिए, इसकी बात नहीं की जाएगी। ठीक है, इसलिए इसको क्रूड बोलते हैं। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब जैसे इसको कैलकुलेशन के लिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि यदि किसी देश की आबादी 1 मिलियन है, ठीक है, और 1 मिलियन पे उस एक साल, पर्टिकुलर एक साल, ठीक है, 15,000 बच्चे जन्म हुए। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा क्रूड बर्थ रेट इज 15 पर 1000। ठीक है, मतलब कि 1000 पॉपुलेशन पे क्रूड बर्थ रेट है 15। अब ऐसे ही अगर 1 मिलियन पे कितने बच्चों की डेथ हुई है, अगर इसको कैलकुलेट करना हो तो वहाँ पे फिर डेथ रेट आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, क्रूड बर्थ रेट ऑफ मोर देन 30, अगर 1000 पॉपुलेशन है उस पर अगर 30 क्रूड बर्थ रेट है, क्रूड जन्म दर है, तो इसको माना जाएगा हाई। ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है, तो इसको माना जाएगा हाई, माना जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका अगर ये 18 है, ठीक है, इसको माना जाएगा लो। ठीक है, तो जो यहाँ पे बर्थ रेट की बात हो रही है, और ये यहाँ ऑप्शन, ये जो पॉइंट 1 है इसमें बर्थ रेट की बात हो रही है, पॉइंट 2 में डेथ रेट की बात हो रही है। तो अगर 1000 पे 30 क्रूड बर्थ रेट 30 पर 1000 है तो ये हाई माना जाएगा। अगर क्रूड बर्थ रेट 18 प्लस 1000 है तो इसको लो माना जाएगा। वहीं अगर डेथ रेट की बात करें तो 10 है उसको लो माना जाएगा। अगर 20 से ज़्यादा डेथ रेट हो रही है तो उसको ज़्यादा माना जाएगा। ठीक है,
स्क्रीन पे देख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो क्रूड बर्थ रेट है वो 21.8 है, ठीक है, और क्रूड डेथ रेट है वो 7.2 है, ठीक है, ठीक है, 21.8 है, 7.2 है। तो जब भी अगर क्वेश्चन आता है कि बर्थ रेट डेथ रेट से रिलेटेड क्वेश्चन, तो आप इन सब जो डेटा है इन सब डेटा को मिला के डाल सकते हैं। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको आप किस तरह से लिखते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। इसमें यूनिट 2 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे समाहित किया है। इसमें कुछ क्वेश्चंस आपके यूनिट 1 के भी आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट ऐसा था तो मैंने क्या किया कि उसको कॉन्सेप्ट को कंबाइन कर दिया है। तो जो कॉन्सेप्ट को कंबाइन कर दिया है उससे कि बहुत कम समय में बहुत कम एमसीक्यूज़ में बहुत ज़्यादा, मतलब बेसिकली यहाँ पे जितने भी एमसीक्यूज़ देख रहे हैं इससे कम से कम 40 एमसीक्यूज़ तो इजीली बनाए जा सकते हैं, बहुत इजीली, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सिर्फ एमसीक्यूज़ रटना नहीं, रटने पे ध्यान नहीं देना है, रटने वाली विद्या ना ज़्यादा देर काम नहीं आती है। तो यहाँ पे बेसिकली कॉन्सेप्ट पे बहुत ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो जिन लोगों ने नोट्स प्लान बनाकर पढ़ा सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन लोगों ने वीडियो आखिरी तक देखा और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने जेन्युइन कमेंट्स बहुत नीचे कमेंट में ज़रूर पोस्ट करिए, क्योंकि यूट्यूब एनालिटिक में कमेंट्स बहुत हेल्प करता है एक वीडियो को आगे बढ़ाने के लिए। जब एक वीडियो आगे बढ़ती है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको देखते हैं तभी मेरी मेहनत है वो सफल होगी, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम अगले वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर कवर करेंगे। लगभग 10 किताबें इम्पॉर्टेंट ऑथर के साथ मैंने उसमें शामिल किया है, वो मैं यहाँ पे कवर करूँगी। तो एक्चुअली किताबें बहुत ज़्यादा हो गई थी तो मैंने कहा कि इसका एक अलग से वीडियो बनाएंगे। तो नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो आपकी आएगी, ये तो पार्ट 4 है, अपकमिंग वीडियो आएगी पार्ट 5, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर, ठीक है। उसके बाद जो वीडियो आएगी पार्ट 6, उसमें हम पूरी यूनिट 3 को कवर करेंगे। उसके बाद पार्ट 7 आएगी, उसमें हम यूनिट 4 और 5 को कवर करेंगे, क्योंकि यूनिट 4 और 5 में मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट है वो उसमें मैंने शामिल कर लिया है। उसके बाद जो पार्ट लास्ट आएगी पार्ट 8, उसमें हम आई थिंक 20 to 40 MCQs मैं उसको प्रिपेयर कर रही हूँ। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट 1 MCQs कहते हैं ना कि वो मॉक वीडियो टाइप का, कि पेपर आएगा यहीं से, इस टाइप का बनेगा लास्ट वीडियो, ठीक है। तो जो इसके बाद की आने वाली वीडियोस होगी वो मेंबरशिप में होगी। तो प्लीज़ मेंबरशिप सिर्फ 89 रुपीज़ पर मंथ है। आप सिर्फ 89 रुपीज़ पर मंथ पे करके मेरी मेहनत को एक सपोर्ट कर सकते हैं और इम्पॉर्टेंट वीडियोस को आप देख सकते हैं, ठीक है। और अदरवाइज़ किताबें बिल्कुल अवेलेबल हैं, किताबें पढ़ते रहिए। साथ में वीडियो को आपको क्या करना है, रिवीजन की तरह लेना है। मैं हमेशा बहुत किताबों को पे पढ़ने को बहुत ज़्यादा जोर देती हूँ। मैं काफ़ी मतलब बोलती हूँ आप सबको कि भाई जितने पैसे आप कहीं कोचिंग पे लगा रहे हैं या कहीं ऐसे जगह लगा रहे हैं जहाँ पे आप मतलब उतना रिटर्न आपको नहीं मिल पा रहा है, अच्छी किताबें पढ़िए, क्योंकि किताबें आपके लिए मतलब सबसे बेहतर आपकी दोस्त हैं। और किताबें पढ़ने की जब आदत हो जाती है ना, तो उसके बाद फिर मतलब मेरी किताबें को अगर आप देखेंगे तो आपको मैं कभी दिखाऊंगी वीडियो बना के, मेरी किताबें ही मेरा नोट्स हैं। उसमें ब्लू पेन, रेड पेन और मार्कर, हाइलाइटर का यूज़ करती हूँ, ग्रीन हाइलाइटर, सारी चीज़ें आपको उसमें दिखेंगी, वो बिल्कुल नोट्स की तरह है, ठीक है। तो ये एक तरीका होता है, और ये जो तरीका होता है यही तरीका आपको लंबे समय तक काम आता है। जैसे आप अभी बीएड कर रहे हैं, इसके बाद आपको कोई ना कोई तो टीचिंग एग्जाम की तैयारी करनी है, आप टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी या फिर किसी भी एग्ज़ाम की, तो ये जो तरीका आपने एक बार अगर सीख लिया तो ये आपको भविष्य में हमेशा काम आता है, तो मैं एज ए एजुकेटर मेरा काम है कि आपको मतलब पंगु नहीं बनाना है, ठीक है, कि मतलब मैं सब कुछ यहाँ पर प्रेजेंट कर दूँ, आप पढ़ें और बस नंबर आ। मेरा ध्येय मेरे पढ़ाने का मेरे चैनल पर यह है कि मैं जो भी चीज़ें अपने खुद के जीवन में फॉलो करती हूँ, जो भी चीज़ें मैंने वो सीखा है कि पढ़ना कैसे है, नोट्स कैसे बनाना है और कैसे इंपॉर्टेंट चीज़ों को कवर करना है, कम समय में कैसे किताबें बनानी है, सही किताबें कैसे खरीदनी है, कहाँ पे मिलेंगी ऐसी किताबें, तो इन सब चीज़ों के बारे में मेरा आपको गाइडेंस करना, ताकि भविष्य में आपको ये चीज़ें बेहतर तरह से काम आए और आपके पेरेंट्स के बहुत सारे पैसे बचें, ठीक है। तो चलिए, बहुत हो गई ज्ञान की बातें, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बहुत लोगों ने बेल आइकन प्रेस नहीं किया है, इसलिए इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलती है। ऑल द बेस्ट एवरीवन फॉर दिस एग्ज़ाम, और इसके बाद फ्यूचर में आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट।